नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों उद्धव की पार्टी में लगी इस्तीफों की होड़। शिंदे की फायर ब्रांड नेता ने खोली उद्धव की पोल। महाराष्ट्र कांग्रेस में नहीं थम रहा है बवाल। शिंदे के विधायकों की क्यों घटाई गई सुरक्षा और मुंबई कीचड़ मामले में क्या है फडणवीस का बड़ा ऐलान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। जितेंद्र जानावाले ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। पार्टी में इस्तीफा देने वाले नेताओं की लगी लाइन। यूबीटी प्रमुख ने बुलाई बैठक। शिंदे के फायर ब्रांड नेता ने उद्धव ठाकरे की खोली पोल और दी खुली चुनौती। बोली यूबीटी के पास कुछ नहीं बचा है। महाराष्ट्र कांग्रेस में नहीं थम रहा है बवाल। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सीनियर नेताओं ने दी धमकी। शिंदे गुट के नेताओं की सुरक्षा में कमी, हटाई गई वाई कैटेगरी की सुरक्षा। शिवसेना में नाराजगी। देवेंद्र फडणवीस सरकार का बड़ा ऐलान। ईओडब्ल्यू एसआईटी करेगी मुंबई कीचड़ घोटाले की जांच। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव ठाकरे की। ऑपरेशन टाइगर से उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ी हुई है। पिछले एक हफ्ते से पार्टी के कोकड़ से कई बड़े नेता शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे को अपने नेताओं को रोकने में वो पूरी तरह से असफल रहे। अब उद्धव गुट को मुंबई में भी झटका लगना शुरू हो गया है। मुंबई के विले पार्ले के उप विभाग प्रमुख जितेंद्र जानावाले ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। खबर है कि जानावाले बहुत जल्द शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। कोकड़ में उद्धव गुट के इकलौते विधायक भास्कर जाधव भी पार्टी से नाराज है। शनिवार को उद्धव ठाकरे की बुलाई गई बैठक में भी जाधव शामिल नहीं हुए और अब उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर विधायकों और सांसदों की अलग अलग बैठक बुलाई है। अब ठाकरे पार्टी के नाराज नेताओं से खुद बात कर रहे हैं और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट ने कहा है, हमारा ऑपरेशन टाइगर सही दिशा में चल रहा है। जितेंद्र जानावाले ने उद्धव ठाकरे के नाम पर एक खत लेकर पार्टी छोड़ने के लिए अफसोस जताया। उन्होंने पत्र में लिखा है, मैं पार्टी छोड़ने के लिए सबसे पहले माफी मांगता हूँ। पिछले विधानसभा चुनाव में मेरी ही पार्टी के कई नेताओं ने मुझे पूरी ताकत के साथ काम करने नहीं दिया, जिसके चलते हमें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसे ही आरोप 3 दिन पहले कोकड़ में पार्टी के इकलौते विधायक भास्कर जाधव ने भी लगाए। जाधव ने रत्नागिरी में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि पार्टी में मेरी क्षमता के आधार पर मुझे कभी काम करने नहीं दिया गया, जिसका मुझे बहुत दुख है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपनी पार्टी के नेताओं से कई बार इसको लेकर बात भी की, लेकिन मेरी कभी नहीं सुनी गई। जाधव ने कहा कि पार्टी में मेरे खिलाफ कई लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जाधव के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि कोकड़ के पूर्व विधायक राजन साल्वी शिंदे गुट में शामिल होने के बाद अब बहुत जल्द यहां पर भास्कर जाधव भी उद्धव का साथ छोड़ सकते हैं और इसको लेकर काफी मनमुटाव हो रहा है। जाधव के शिंदे गुट में शामिल होने की अफवाहों को उस समय और बल मिला जब राज्य सरकार में मंत्री और शिंदे गुट के सीनियर नेता उदय सामंत ने कहा था कि अभी कुछ दिनों पहले पूर्व विधायक शिंदे गुट में शामिल हुए हैं। अब बहुत जल्द मौजूदा विधायक भी शामिल होंगे। दरअसल उदय सामंत का इशारा भास्कर जाधव की ही तरफ था। उधर भास्कर जाधव की नाराजगी की खबरों के बीच उद्धव सांसद संजय राउत ने कहा है कि शनिवार को मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने जो बैठक बुलाई थी उसमें भास्कर जाधव निजी कारणों की वजह से शामिल नहीं हुए थे। राउत ने कहा है कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जाधव से फोन पर बात की और उनके द्वारा उठाई गई बातों पर गौर किया जा रहा है। उद्धव गुट में मौजूदा विधायकों में जाधव इकलौते ऐसे तेज तरार नेता है जो अपनी बेबाक और आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अगर जाधव उद्धव गुट का साथ छोड़ के शिंदे गुट में शामिल होते हैं तो ठाकरे के लिए ये काफी बड़ा झटका होगा। इधर शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, अगले कुछ दिनों में उद्धव की पार्टी पूरी तरह से खाली हो जाएगी। हमारा ऑपरेशन टाइगर सही दिशा में चल रहा है। विपक्षी दलों के नेता निराश हो गए क्योंकि दिशाहीन विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं है। अगले कुछ दिनों में बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। विधानसभा चुनाव के बाद से ही उद्धव गुट के नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। पिछले कुछ दिनों में ही कोकण, पुणे, संभाजीनगर और मुंबई में पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, जिनमें पूर्व विधायक राजन साल्वी ने कुछ दिन पहले ही शिंदे गुट का दामन थामा है
और इधर शिंदे गुट के सीनियर नेता रामदास कदम ने पिछले हफ्ते कोकर में एक कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा था, अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनते तो शिवसेना में कभी भी फूट नहीं पड़ती। अगर मेरा और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का मुंह खुल गया तो फिर ठाकरे को देश छोड़कर जाना पड़ेगा। बाला साहब ठाकरे ने अपने कार्यों के जरिए जो कमाया है उसे उद्धव ठाकरे ने गंवा दिया है। विदर्भ के चंद्रपुर जिले की गोंड पिपरी नगर पंचायत में भी उद्धव गुट और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उद्धव गुट और कांग्रेस के 8 नगर सेवक जो है वो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिंदे गुट में शामिल हो गए। इससे उद्धव ठाकरे और कांग्रेस जो है वो हाथ मलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी लगातार जो ऑपरेशन टाइगर चल रहा है उसके तहत अब तक कई नेता जो हैं, बड़े नेता और नगर सेवक सैकड़ों की तादाद में शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। यानी शिंदे गुट जो है उसकी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि उद्धव गुट सिकुड़ता नजर आ रहा है। अब मौजूदा सांसद और जो विधायक हैं उन पर भी शिंदे की नजर है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त शिंदे गुट हाथ धोकर उद्धव ठाकरे के पीछे पड़ा है। इसी कड़ी में शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाइना एनसी ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे की पार्टी अब बिखराव की कगार पर है क्योंकि उनके ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को त्याग कर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जिससे कार्यकर्ताओं का मोह भंग हो गया और वो शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। पार्टी के भीतर भी कई नेता और विधायक एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता को स्वीकार कर रहे हैं और उनके साथ आने को तैयार हैं। वहीं शाइना एनसी ने उद्धव ठाकरे की बुलाई गई बैठक पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि इस बैठक का मकसद खुद उद्धव ठाकरे ही जानते होंगे। उन्हें अपनी पार्टी को बचाने के लिए कोशिश करनी होगी, लेकिन मौजूदा हालात में शिवसेना के सबसे लोकप्रिय नेता एकनाथ शिंदे हैं। उनकी लोकप्रियता की वजह से ही बड़ी संख्या में लोग उनके साथ आ रहे हैं और कोकर के कई प्रमुख नेता डिप्टी सीएम से मुलाकात करके पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जो इस बात का सबूत है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना कमजोर हो चुकी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कांग्रेस की। कांग्रेस ने जब से हर्षवर्धन सपकाल को महाराष्ट्र पीसीसी का अध्यक्ष बनाया है और इस फैसले से कांग्रेस के अंदर ही घमासान मचा है। इस फैसले से सीनियर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान नाखुश हैं, जिस पर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि ये कांग्रेस की आंतरिक प्रक्रिया है। आंतरिक प्रक्रिया के बाद ये फैसला किया गया, इसलिए जो भी मसला है मुझे उम्मीद है कि वो बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे। हर्षवर्धन सपकाल को नाना पटोले की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सपकाल मराठा समुदाय से आते हैं। आपको बता दें कि सपकाल की नियुक्ति से महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता खुश नहीं है। पृथ्वीराज चौहान, सतेज पाटिल और विश्वजीत कदम के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस फैसले से नाखुश हैं। कांग्रेस के एक नेता ने यहां तक कह दिया कि 5 साल में किसी ने भी हर्षवर्धन सपकाल को लेकर कोई बात नहीं सुनी, जबकि पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि वो इस फैसले से हैरान हैं। अब महाराष्ट्र कांग्रेस के अंदर बवाल मचा है और कई नेता इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं और राहुल गांधी को लेकर भी कई अनाप शनाप बयान सामने आ रहे हैं और राहुल गांधी के फैसलों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इस बात का अंदाजा फडणवीस सरकार के एक हालिया फैसले से लगाया जा रहा है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों के बीच अनबन चल रही है। दरअसल फडणवीस ने 17 फरवरी को एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के 20 विधायकों की सुरक्षा में भारी कटौती कर दी। इन नेताओं को पहले Y+ सिक्योरिटी दी गई थी, लेकिन अब इसे घटाकर महज 1 कांस्टेबल तक सीमित कर दिया गया है। हालांकि सीएम फडणवीस ने बैलेंस के तौर पर कुछ बीजेपी और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी नेताओं को दी जाने वाली सुरक्षा भी वापस ली है, लेकिन इनकी संख्या जो है वो शिंदे के विधायकों के मुकाबले बहुत कम है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में गृह विभाग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास ही रखा है और फडणवीस और शिंदे के बीच ये टकराव नया नहीं है। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे आने के बाद से ही दोनों नेताओं में सीएम की कुर्सी को लेकर भी मनमुटाव देखने को मिला था, जिसके बाद कई मौकों पर यह टकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे सीएम फडणवीस के पैरेलल एक और सरकार चला रहे हैं और अब तक जितनी बैठकें बुलाई गई हैं उसमें एकनाथ शिंदे की गैर मौजूदगी से भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खबरों के आखिर में बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस के बड़े ऐलान की। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक बार फिर भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सुर्खियों में है। भ्रष्टाचार का यह मामला मुंबई की मीठी नदी की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले से जुड़ा है।
बीजेपी नेता लगातार मुंबई कीचड़ घोटाले की जांच की मांग कर रहे थे और इस मामले को तूल पकड़ता देख प्रदेश सरकार ने आर्थिक अपराध शाखा के एसआईटी को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी दी है। दरअसल मुंबई शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली मीठी नदी की सफाई और उससे निकलने वाले कीचड़ को उठाने के लिए दिए गए ठेके के नाम पर यह घोटाला हुआ। बीजेपी का आरोप है कि मीठी नदी की ड्रेजिंग और उसको गहरा करने में हुई गड़बड़ी की मामले की जांच अब मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा करेगी। महाराष्ट्र विधान परिषद में बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर और प्रसाद लाड ने आरोप लगाया था कि मीठी नदी के कीचड़ को उठाने के लिए दिए गए ठेके में बड़ी गड़बड़ी हुई है और इस आरोप के बाद राज्य सरकार ने एसआईटी गठित की और इस मामले की जांच कराने का वादा किया था। राज्य सरकार के आदेश के बाद अब इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा कर रही है और इस जांच के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर और आर्थिक अपराध शाखा के जॉइंट कमिश्नर के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम का गठन किया गया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और जांच की रिपोर्ट जो है वो सीएम देवेंद्र फडणवीस को सौंपी जाएगी। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।